आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मीन, MEAN, मीन। ठीक है। सबसे पहले इसको समझने से पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, है ना। समांतर, देखिए ये तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। समांतर धन माध्य। ठीक है, दो शब्द है ना इसमें, समांतर और माध्य। ठीक है। अब समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर को तोड़ोगे तो ये होगा समान अंतर। समान अंतर, आरी बात समझ में? मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर कैसा हो? समान हो, है ना। यानी समान का मतलब, और क्या कहते हैं समान को? बराबर। समान मतलब बराबर अंतर हो। और माध्य मतलब क्या होता है? माध्य मतलब अगर बोलते हो ना तो मध्य समझ में आता है? मध्य। और मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। जैसे दो लोगों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है ना। अब एक उदाहरण लेते हैं, समान अंतर यानी कि समांतर माध्य। यानी कि बीच में अंतर क्या हो? बराबर हो। बीच में अंतर कैसा हो? बराबर हो, न कम हो न ज्यादा। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा ना कि जब न कम हो न ज्यादा हो, बराबर सामान या बराबर धन, बराबर वस्तु बांटना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको हम लोग? औसत। क्या कहते हैं? औसत। औसत पढ़े थे ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे अंग्रेजी में? एवरेज। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो समांतर माध्य है वो सेम कैसा है? औसत के जैसा है। कैसा है? औसत के जैसा है। कैसे? देखो, एक उदाहरण लेते हैं। एक से लेके 9, एक से लेके कहां तक? 9। अब इसका क्या निकालना है हमको? समांतर माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य, समांतर माध्य का मतलब, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। कहां? बीच में, है ना। यानी हमें क्या करना है? इसके बीच का नंबर लेना। कहां का लेना है? बीच का। और बीच का ऐसा जो दोनों तरफ क्या हो? बराबर अंतर। कैसा हो? बराबर। इधर एक छोड़ो, ठीक है, तो इधर भी एक क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इधर एक छोड़ेंगे तो इधर भी एक को छोड़ देंगे। फिर इधर एक छोड़ेंगे, इधर भी एक को, इधर भी एक छोड़ेंगे, एक को इधर। बीच में कितना आया? 5। आधी बात समझ में? इसी को बोलते हैं क्या? समांतर माध्य। देखो, इधर भी कितनी संख्याएं हमने छोड़ा? 4। इधर भी कितना छोड़ा हमने? 4। देखो, समान बराबर ग्रुप छोड़ा ना, दोनों तरफ बराबर अंतर है ना। 4 इधर भी, 4 इधर भी, और बीच में जो मिला, बीच में जो मिला वही हमारा क्या है? समांतर माध्य। दोनों तरफ का अंतर क्या है? बराबर। इधर भी 4, इधर भी 4, और बीच वाला जो नंबर है ना। ये तो बहुत शॉर्टकट तरीका हुआ। अब एक और तरीका बता रहा हूं तुम लोग को। औसत हम लोग बताए ना अभी, समांतर माध्य को क्या कहते हैं? औसत। औसत मतलब क्या होता है? सबको समान रूप से वितरित करना, सबको समान या बराबर रूप से क्या करना? बांटना। तो 9 लोग हैं और एक से लेकर 9 तक सबके पास धन है। 1 से 9, एक से लेकर 9 तक धन है उनके पास, है ना। या इसको कुछ भी वस्तु भी मान सकते हो, है ना, कुछ भी मान सकते हो। तो सबको क्या करेंगे हम लोग? सबसे लेंगे ना, इकट्ठा करेंगे ना सबको। चलो देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता। चलो जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 8 8 16 36, 36 और 9 45। कितना हुआ? 45। ठीक। कितने लोगों से धन लिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने लोगों में बांटेंगे? 9 लोगों में बांटेंगे ना जी। ठीक है।
अब बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बंटवारा। अब बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 5 देखो यहाँ भी कितना आया 5, यहाँ भी कितना आया 5। अरे बात समझ में। तो हमने क्या सीखा, वही जो औसत में सीखे थे, है ना। सभी प्रेक्षणों का क्या करना है, जोड़ेंगे। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बंटवारा करेंगे ना उनका वापस। देखो सबके पास अलग अलग धन था, 1 से लेकर 9 रुपए तक था, है ना। अब सबको कितना कितना मिलेगा, 5-5 रुपया मिल जाएगा। हो गया ना सबको बराबर जी। तो समांतर माध्य क्या है, औसत ही है। क्या है, औसत। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका तो यह हुआ कि सबको सबसे धन इकट्ठा कर लो और उनको वापस समान रूप से बांट दो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, उनको सेट करो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, है ना। जैसे घर में कोई चीज सामान हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर फैला कर रखते हैं, क्या अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं ना, तब अपना घर सुंदर लगता है ना। वैसे ही अंकों को भी क्या करना पड़ता है, सुंदर बनाने के लिए सजाना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। अंकों को हम लोग कैसे सजाते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं, या तो सीधा गिनती लिखो या तो उल्टा। ऐसे 2 तरीके से करते हैं ना, है ना। तो हम एक सीधा गिनती को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, और उल्टा गिनती को क्या बोलते हैं, घटते क्रम, है ना। या तो बढ़ते क्रम में लिख लो या तो घटते क्रम में लिख लो। और उसके बाद समांतर माध्य बोले तो क्या करो, इधर भी बराबर मात्रा में संख्याओं को छोड़ो और इधर भी, है ना। इधर एक छोड़ेंगे तो इधर भी एक छोड़ेंगे, है ना। और जो बीच में बचेगा वही है तुम्हारा क्या जाएगा, समांतर माध्य। सबसे आसान तरीका, है ना। और जिससे नहीं समझ में आया उसको क्या करोगे, सबको जोड़ो, सारे लोगों से धन इकट्ठा करो, है ना। और सबको बराबर मात्रा में क्या कर दो, बांट। ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये 2 तरीका हम लोगों ने सीखा।